भारत में राजशाही खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों में राजशाही चलती है। भारत ने सन 1950 में भारतीय संविधान की घोषणा के साथ ही ब्रिटिश राजशाही के तहत अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया था। हम बचपन से ही ब्रिटिश काल के दौरान भारत के राजा महाराजाओं से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुनते आ रहे हैं। आज जब हम देश के राजा महाराजाओं की नवाबी के किस्से पढ़ते हैं तो लगता है उस दौर में प्रजा कितनी गरीब और राजा महाराजा कितने अमीर थे। उनके कुछ किस्से तो इतने अतरंगी हैं जिन पर हमें यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, भारत में राजा महाराजा और नवाबों की जीवन शैली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। अपने अजीब और गरीब शौक के लिए रजवाड़े और नवाब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। ये नवाबों के शौक का ही असर है कि लोग किसी शौकीन आदमी को देखकर कहते हैं कि फलाना नवाबी शौक रखता है। ऐसे ही एक शौकीन नवाब अपने देश में भी हुए हैं। वैसे तो हमारे ही देश अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर जैसी शख्सियत भी हुए, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रॉयल्स रॉयस की लग्जरी गाड़ियों को कचरा ढोने में लगा दिया था। लेकिन हम आज जिस नवाब की बात करने जा रहे हैं, उनका शौक एक अलग ही लेवल पर था, जिसके बराबरी शायद आज के धन्ना सेठ भी न कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश के जूनागढ़ के नवाब महाबत खान थे। उस शौकीन नवाब और उनके शौक के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं आजाद भारत की उस रियासत के बारे में जिसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होते ही लोग खुशी से झूम उठे। देश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलकर आजाद हवा का आनंद ले रहा था। लेकिन सरकार एक ऐसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी जिस वजह से भारत का बहुत सा हिस्सा उसके हाथ से जा सकता था। दरअसल ये चुनौती थी देश की बड़ी छोटी कुल 565 रियासतों को भारत में विलय कराने की। उसका जिम्मा उठाया तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल और सचिव वीपी मेनन इस काम में जुट गए। तेज तर्रार और कड़क अफसर के रूप में प्रसिद्ध वीपी मेनन के प्रयासों से ज्यादातर रियासतों ने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद भारत का हिस्सा बनने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो इस फैसले पर अड़ गईं। विख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ही वे 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय से साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि हैदराबाद इनमें से सबसे धनवान रियासत थी और इसके बाद नंबर आता था जूनागढ़ का। जिस शौकीन नवाब की बात हमने शुरू की थी वो इसी रियासत जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान थे। बेहद अड़ियल किस्म के इंसान माने जाने वाले महाबत खान ने अपनी पत्नी भोपाल बेगम के कहने पर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो न सका। महाबत खान को सिर्फ इसी घटना के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि वो सबसे ज्यादा जाने गए अपनी मोहब्बत के लिए। लेकिन उनकी ये मोहब्बत इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए मशहूर हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति अपने कुत्तों से इतना अधिक प्यार कर सकता है कि उनके चक्कर में अपनी बेगम को ही छोड़ दे? जी हाँ दोस्तों, ये आपको सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। नवाब महाबत रसूल खान अपने कुत्तों से इतना प्यार करते थे कि वो आजादी के बाद पाकिस्तान जाते वक्त अपने कुत्तों को विमान में बैठाने के लिए अपनी बेगम को ही छोड़ गए। कुत्तों के लिए उनका जुनून इस कदर था कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे कुत्ते की शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। इतिहासकार परिमल रूपाणी के मुताबिक जूनागढ़ के नवाब महाबत खान कुत्तों के इस कदर शौकीन थे कि उन्होंने अपने खजाने से बड़ी रकम खर्च कर कई नस्लों के 800 से ज्यादा कुत्ते इकट्ठे किए थे। उस वक्त वो अपने इन पालतू कुत्तों पर 800 से लेकर 1000 रुपए महीने तक खर्च करते थे। इन कुत्तों की देखभाल के लिए उन्होंने अलग अलग कमरे, नौकर और टेलीफोन की व्यवस्था भी कर रखी थी। अगर किसी कुत्ते की जान चली जाती तो उसको तमाम रस्म रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता था और उसकी शव यात्रा में शोक संगीत भी बजता था। नवाब महाबत खान का कुत्तों के प्रति प्रेम दुनिया भर में तब और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने अपनी पसंदीदा कुतिया की शादी धूमधाम से करते हुए उस शादी पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। नवाब महाबत खान के पास वैसे तो सैकड़ों कुत्ते थे, लेकिन उन्हें फीमेल डॉगी रोशना से सबसे ज्यादा लगाव था। लगाव भी ऐसा कि नवाब साहब उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानते थे। यहाँ तक कि महाबत खान ने रोशना की शादी बड़ी धूमधाम से अपने दूसरे डॉग बॉबी से कराई थी। रोशना और बॉबी की शादी कोई आम शादी नहीं थी। इस शादी में शामिल होने के लिए नवाब साहब ने तमाम राजा महाराजा समेत वायसराय तक को आमंत्रित किया था।
शादी में 1.5 लाख से भी ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। इस शादी में नवाब ने करीब 9 लाख रुपए खर्च किए थे, जो आज के 10 करोड़ रुपए के बराबर हैं। हालांकि शादी में खर्च किए गए पैसों से जूनागढ़ की तत्कालीन 6,20,000 की आबादी की कई जरूरतें पूरी की जा सकती थीं। नवाब महाबत खान को इसके अलावा बंगले बनवाने का भी बहुत शौक था। जब वो भारत छोड़कर जाने लगा तो उसने अपनी 4 बेगमों को भारत में ही छोड़ दिया था, ताकि वो अपने कुत्तों को अपने साथ पाकिस्तान में ले जा सके। महाबत खान ने इसके बाद अपनी आगे की जिंदगी पाकिस्तान में ही बिताई। इस दौरान उसने पाकिस्तान के कराची शहर में कई इमारतें बनवाई, जो आज भी काफी मशहूर हैं। आजाद भारत से पहले जूनागढ़ एक रियासत हुआ करती थी, जिसके नवाब महाबत खान हुआ करते थे। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। इसका जिम्मा उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने उठाया था। आजादी के बाद महाबत खान अपनी पत्नी भोपाल बेगम के कहने पर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया या पाकिस्तान में, इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 1,90,688 लोगों ने लाल और हरे रंग के बैलेट बॉक्स में अपने अपने वोट डाले। लाल रंग भारत के लिए था, जबकि हरा रंग पाकिस्तान के लिए था। वोटिंग में केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जबकि 1,09,668 लोगों ने भारत में रहने के पक्ष में वोट दिया। नवाब महाबत खान नतीजे आने से पहले ही पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा और विमान में जा बैठा। जब वो कराची भागने के लिए विमान में बैठा, तभी उसे पता चला कि उसकी एक बेगम अपनी बच्ची को लेने के लिए महल में रह गई हैं। तब उसने बेगम की जगह पर 4 कुत्तों को विमान में बिठाया और ये कहते हुए उड़ गया कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे, मगर यहाँ ये कुत्ते नहीं मिलेंगे। तो ऐसा था महाबत खान का अपने कुत्तों के प्रति प्रेम, जिनके लिए उन्होंने अपनी बेगम और बच्ची तक को भारत में छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपका इस नवाब के बारे में क्या कहना है, एक बार हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।